और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी लाशें गिर गई, उतनी लाशें गिर गई। कब तक ये चलता रहेगा कि आप मर्जी से कत्ल के फतवे दें? वैसे हमने तो सुना था कि दीन से जिसकी लॉ लग जाती है उसको दुनिया का कोई वो नहीं रहता। पाक घर है अल्लाह पाक का, वहां पर असले का क्या काम? मेरे से कसम चुका लें जो मर्जी कि वो चीफ मिनिस्टर पे जब बात करता है तो मुझे लामहला उनकी बातों का जवाब देना पड़ता है। एक तो बदतमीजी का आलम देखें, इस आदमी को कोई शर्म नहीं है। एक इलेक्शन और होना चाहिए, झूठों और मुनाफिकों की एसोसिएशन का इलेक्शन। किस किस को कौन कौन सा ओहदा मिलना चाहिए इस एसोसिएशन के अंदर। अब वो आजकल प्रोपेगेंडा सेल की मेंबर है, दुम पे पाँव आता है, फिर वो चाऊ 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 करती फिरती। बहुत एक इंपॉर्टेंट मैं आपको अनाउंसमेंट दे दूं और वो ये है, रकम भी जारी हो चुकी है, इश्तिहार नहीं है। 40 अरब रुपया जो है वो इंशाल्लाह ताला इस मद में खर्च होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज भी बहुत सारी फुलझड़ियाँ हैं, उसके ऊपर हमने बात करनी है। आपको पता है कि मेरे बड़े बल्ब से रोशनी डालनी बहुत ज़रूरी होती है। और जिस दिन चीफ मिनिस्टर साहिबा कोई ख़िताब कर लें, किसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दें, कोई नया इनिशिएटिव ले लें, तो इनकी जान पे बान आती है और वो बेचारे बाँ बाँ करते जंगलों में निकल जाते हैं। तो अब जब वो जंगलों में निकल जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है उनको वहाँ पे समझा के सिखा के वापस भेजना मेरी ज़िम्मेदारी होती है। तो इसलिए मैं हाज़िर हो जाती हूँ और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव भी है जिसके ऊपर हमने आपसे बात भी करनी है, जिसमें जो एक राशन कार्ड है वो कैसे हासिल किया जा सकता है, वो किन लोगों के लिए है, उसके बारे में भी मैंने आपको तफसील देनी है। लेकिन पहले बात करते हैं, कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट दिया और वो कल उलमाए कराम जो हमारे जय्यद उलमाए कराम हैं, तमाम फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले, जो इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन हमारी कमेटी है, उसके तमाम उलमाए कराम ने कल चीफ मिनिस्टर साहिबा को विज़िट किया और मुफ्ती मुनीब साहब जो मुफ्ती आज़म है पाकिस्तान के, वो बाकायदा ख़ुसूसी तौर पर कराची से तशरीफ़ लाए थे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और जो ये ज़रूरी, इन हालात में भी ज़रूरी था कि जो उस दहशतगर्द जमात के ख़िलाफ़ जो रियासत का एक्शन था और उसके बाद जो इनके ऊपर पाबंदी लगी है, उस तनाज़ुर में बहुत सारी सनसनीखेज़ी, बहुत सारा घी डाला जा रहा था मुख्तलिफ साइड से, और फसाद पार्टी आपको पता है उसमें पेश पोश थी। इतनी लाशें गिर गई, उतनी लाशें गिर गई। तो उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा का पॉलिसी स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी था जो उन्होंने कल दिया और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की। और वो बातें वो थीं कि जो हम सब के लिए सोचने का एक मकाम है कि कब तक दीन के जो है वो लिबादे में दहशतगर्दी करने की इजाज़त दी जा सकती है, कब तक ये चलता रहेगा कि आप मर्ज़ी से कत्ल के फतवे दें और उसके बाद आप लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालें। ये कब तक होगा कि जो आप कहें अपने आप को एक मजहबी सियासी जमात, लेकिन आपका काम मनी लॉन्ड्रिंग करना हो और जो है वो ख़जाने और करोड़ों रुपए इकट्ठे करने हो। वैसे हमने तो सुना था कि दीन से जिसकी लॉ लग जाती है उसको दुनिया का कोई वो नहीं रहता। फिर पता नहीं ब्रांडेड घड़ियाँ और 1 किलो 940 ग्राम, मुझे ज़बानी याद हो गया है, वो सोना जो है वो घर से कैसे निकला। और फिर असलहा जो इनके मुख्तलिफ मसाजिद से, अफसोस की बात है ना, मस्जिद जो पाक घर है अल्लाह पाक का, जो एक पाक जगह है, वहाँ पर असले का क्या काम है? सो ये असला क्यों इकट्ठा किया गया था? फिर ये पुलिस वालों से असला छीनना और उस असले को छीन के अगले किसी मार्के के लिए इस्तेमाल करना, ये कतई तौर पर नामुनासिब है। और फिर हम कौन होते हैं? हम सब खाकी लोग हैं, गुनहगार लोग हैं। हम कौन होते हैं किसी की जो है वो शक करने वाले कि कौन कितना मुसलमान है, या हम कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले कि ये अच्छा मुसलमान है या नहीं? ये बहुत सेंसिटिव बातें थी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने की और उन्होंने उलमा कराम से इसके ऊपर रहनुमाई मांगी कि मुझे बताइए कि इसके अंदर मैं कहाँ गलत हूँ, या सियासत को, हमें रियासत को इसमें क्या करना चाहिए। अब ये सब बातें यकीनन जो टाइगर फोर्स है उसको अच्छी नहीं लगी और सनसनी गिल जो हैं उन्होंने, जो ज़रूर उसको शौक़ होता है ना पंजाब पे बात करने का, कसम से मेरे से कसम चुका लें जो मर्जी, मुझे बिल्कुल कोई शौक़ नहीं है सनसनी गिल पे बात करने का। बट प्रॉब्लम यह है कि वो चीफ मिनिस्टर पे जब बात करता है तो मुझे लामहला उनकी बातों का जवाब देना पड़ता है। अब उसने जो है, एक तो बदतमीज़ी का आलम देखें कि उलमा कराम की फ़ौज ज़फ़र मौज मरियम साहिबा के दरबार में पहुंची। इस आदमी को कोई शर्म नहीं है
कि ये उलमा कराम जो जय्यद उलमा कराम है इस मुल्क के, मुझे समझ नहीं आती कि इनकी बकवासियात पे कोई नोटिस क्यों नहीं लेता। हम खुदा ना खास्ता हमारे से तो कभी ना हमने कभी कोशिश की है, ना हमने कभी किसी की भी शान में कोई गुस्ताखी करने की कोशिश की है। उलमा कराम का एक बहुत बड़ा रुतबा और मनसब होता है, और उसके उनके बारे में इस तरह की पहले वो हलवे वाली बात जो कल उसने की थी और आज जो है वो बाकी बातें तो जो उसने कही सो कहीं, एक वो जो है उसने कहा कि जी कुर्सी मुझे अल्लाह ने दी है, अब तौबा नाउज़ बिल्ला, अल्लाह पता नहीं उन्होंने किस अच्छा वैसे मुझे हैरत ये है कि इनकी रस्सी दराज है, ये पाक हस्तियों से इमरान खान को भी मिला लेते हैं, ये कभी करबला का वाक़या जो है उसको मजाक बना लेते हैं, कभी ये कुछ बन जाते हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनके ऊपर जो है वो कोई पूछता नहीं कि भाई तुम ये अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे। अल्लाह पाक वहदहू ला शरीक है, वो एक है, उसके अलावा कोई और उसके बारे में किसी और को अल्लाह ना कोई मान सकता है ना पॉसिबल है। अब उसने जो कह दिया है इस पर बंदा क्या करे। और वो जो है वो बेसिकली तकलीफ़ ये है कि कुर्सी मुझे अल्लाह ने दी है। ये यकीनन अल्लाह पाक ने इसीलिए इज़्ज़त और ज़िल्लत ना अपने हाथ में रखी थी, क्योंकि अगर उसने इंसान को दी होती तो इंसान कभी दूसरे को इज़्ज़त न देता। सो उसने सारी बादशाहत, उसने इख्तियारात, सब कुछ उसने दे दिया, लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत और ज़िंदगी और मौत उसने अपने हाथ में रखी, क्योंकि ये यकीनन ये हिकमत थी इसके अंदर कि इज़्ज़त और ज़िल्लत वो भी सिर्फ खुदा पाक का वस्फ़ है, वो दे सकता है, या ज़िंदगी और मौत वो भी उसके हाथ में है, उसका फ़ैसला सिर्फ वो कर सकता है। लेकिन अब इतनी प्रॉब्लम है कि उल्मा जो हमने एक दाना डाला था कि हम जो ये लाशों का एक और नया फ़ेज़ 2 चलाएं, वो आपको पता ना 26 नवंबर को भी पता नहीं कितनी लाशें निकली हैं, वो इतनी लाशें हो गई, हर बंदे ने वक्री वक्री लाशों की वो दी। और मैंने आपको बताया भी था, जो इन्होंने अपना पेशावर का एक जलसा आखिरी जो गंडापुर ने किया था उसके ऊपर उन्होंने बैनर लगाया था 26 नवंबर के शोहदा, और उसमें गिन के 18 तस्वीरें थी, और उन 18 तस्वीरों के अंदर भी मेरी इतलात के मुताबिक 6 के करीब वो लोग हैं जो तबई तौर पर या किसी एक्सीडेंट में वहाँ से आते हुए इस्लामाबाद से, या वो किसी तरह उनको जो है वो बेचारे दुनिया से गए और उनको भी उन्होंने शोधा के अंदर डाल दिया। तो अब ये जो उन्होंने दाना डाला था उसके ऊपर उनको अफसोस ये है कि ये इस पर पाकिस्तान में खाना जंगी क्यों नहीं हो रही। अब देखिए वो हकीम लुकमान के पास बहुत सारे इलाज थे, लेकिन जलापे का जो है ना, हसद का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। और जितनी इनकी जलन है, जितनी इनको तकलीफ़ है, तो मेरा ख्याल है कि बरनौल का अगर एक टब लेना, उसमें सिर से ऐसे इसको डुबो दिया जाए और उसमें से इनको निकाल के बाहर रखें, फिर शायद कोई फाका हो जाए। लेकिन इन्हें टब ले आवांगे कितों, ये भी एक सवाल है, बिकॉज इकदा नहीं ना हैगा यहाँ पे, मतलब लंबी चौड़ी। और हाँ, मुझे याद आया इस बात से कि मुझे कुछ लोगों ने, मैंने कमेंट्स पढ़े, उन्होंने कहा कि जी आप पंजाब से ताल्लुक़ रखती हैं, पंजाबी में गुफ्तगू क्यों नहीं करती। बिल्कुल मैं पंजाबी बड़ी अच्छी बोलती हूँ, तुहानू पता है मैं तुम्हारे सामने भी बहुत अच्छी पंजाबी बोलनी है, एडी गल नहीं हैगी। बट पंजाबी और उर्दू मिक्स में, बिकॉज सिर्फ पंजाबी नहीं, बाकी भी बहुत सारे लोग हमें सुनते हैं, सो उन सब के लिए एक नेशनल लैंग्वेज जो है उसका मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो ये जो इज़्ज़त ज़िल्लत है ये भी अल्लाह ताला देता है, और ख्वारी भी अल्लाह ताला ने दी होती है जी। अब ये जो ख्वारी है इनके मुकद्दर में, जो ये जगह जगह पर जलीलो ख्वार हो रहे हैं, और कभी डस्टबिन पहन के फिरते हैं, कभी मौसूफ को जो है वो झूठे फ्रॉड करके, वो मास्क लगा के ड्रामे करके मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। तो वैसे मैं सोच रही थी कि एक इलेक्शन होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। देखिए आपने बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, MPMNA का इलेक्शन हो, वज़ीर आज़म का, सदर का इलेक्शन हो, एक इलेक्शन और होना चाहिए, और वो है झूठों और मुनाफिकों की एसोसिएशन का इलेक्शन। कैसा आइडिया वैसे आप ये देखिए आइडियाज़ मुझे बहुत अच्छे आते हैं। झूठों और मुनाफिकों की एसोसिएशन का इलेक्शन कराए तो मेरा ख्याल है सनसनी गिल तो बिला मुकाबला सरपरस्त आला मुंतखब हो जाएगा। और लेकिन अब अगली जो स्लॉट है ना सदर की, वो बहुत सख्त मुकाबला होगा साबिर शापर साहब के साथ और गीला तीतर के। अब ये मतलब इस पर वोटिंग करें, आप ज़रा कमेंट्स में लिखें कि आपको क्या लगता है कि किस किस को कौन कौन सा ओहदा मिलना चाहिए इस एसोसिएशन के अंदर, मुझे इंतज़ार रहेगा। दूसरी एक मौसूफ़ा है जो अपने आप को कहती सहाफ़ी है, और मतलब खुदा की कसम है सहाफ़त के नाम पे काला धब्बा है। और मुझे अफसोस ये है कि मैं इन खातून को कभी जानती थी, मेरी अच्छी सलाम दुआ थी इसके साथ, जब तक ये इंसानियत के दायरे में थी। अब वो आजकल प्रोपेगेंडा सेल की मेंबर है, और टका के मतलब वो लगी हुई है वर्कर बनने, बूट पॉलिश करने,
अडयाला के कैदी की। अच्छा, उसने उसमें ट्वीट किया है कि झूठ बोलने के फ़न पर एक अलग मजमून पढ़ाना चाहिए और उसमें तहकीकाती जो है मकाले लिखने चाहिए चीफ मिनिस्टर साहबा के ऊपर। ये बीबी जिसको लीडर मानती है ना, वो एक एक जुमले में 4-4 6-6 झूठ बोला करता था। और मतलब वो भी है ना, कहावत है कि बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है, मतलब अल्लाह की शान है। ये स्टपनियाँ भी हमें बातें करती, वो स्टपनियाँ जिनको गली मोहल्ले में इनके अपने लोग नहीं जानते थे, वो अब दूसरों को बातें करेंगी। और अगर तहकीकी मकाले लिखने ही हैं तो एक मकाला तो उस मौसूफ़ा के ऊपर भी लिखा जाना चाहिए, उसमें चेक करना चाहिए कि टाइगर सहाफ़ी क्यों और कैसे बनी। सवाल नंबर 1 हो सकता है। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि प्रोपेगेंडा सेल पर चलने के बाद सहाफ़ी कहते हुए शर्म नहीं आती, ये भी दूसरा सवाल हो सकता है। तीसरा सवाल ये भी हो सकता है कि डॉलर कमाने के लिए इंसान को किस हद तक गिरना पड़ता है। देखिए, मैंने कितने इंपॉर्टेंट आपको मकाले के लिए पॉइंट्स दिए हैं, तो इन पॉइंट्स के ऊपर तो मौतूफ़ा के ऊपर जो है वो पूरा ही रिसर्च होनी चाहिए। बल्कि इन जैसे और भी हैं, वो इन जैसी और भी टाइग्रेस हैं वो जो भागी फिरती हैं। सीएम की बात हो तो उनकी दुम पे पाँव आता है, फिर वो चाऊं 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 करती फिरती आपको हर जगह पर नजर आ रही होती हैं। सो ये बीबी जो है जिस पार्टी को सपोर्ट करती है, जिस लीडर को सपोर्ट करती है, वो मुल्क में आग लगाएं, वो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कराएं, वो जो मर्जी करें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो चीफ मिनिस्टर जो है वो एक बात करें तो इनकी दुम पे पाँव नहीं आता। मुझे लगता है कि पूरा हाथी आ जाता है, क्योंकि पाँव आने पे इतनी तकलीफ नहीं होती ना। हाँ, पाँव आने पे थोड़ी तकलीफ होती है, वड्डा सारा हाथी खिला दो तो फिर ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मेरे ख्याल हाथी आ जाता है, हाथी का पाँव आता है, वड्डा सारा। ओके, अच्छा जी, एक और वो है मच्छर, उसका नाम मैंने मच्छर रखा हुआ था क्योंकि उसने मेरा नाम बिगाड़ा था। सो सर साढ़े बॉल आए थे, ऐसी हिट ना मारी है, ऐसे सर होने नहीं ना सकता। सो इसको भी, इसका मच्छर कहती हूँ मैं इसको। इस मच्छर ने जो है वो उसने कहा कि मरियम नवाज ने बाकी तो वैसे मैं तंगल दसा, ये लीडराने करा में ब्रेन है फितना पार्टी के, अंदाजा ला लो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ब्रेन हो ना तो फिर यही होता है जो पार्टी के नाल हो रहा है। तो उसने कहा जी पहले जो है मंसूबों पर ये पहले से बने हुए तख्तियाँ लगाई हैं, पहली बार जो काम खुद किया उसकी तफसीलात पढ़ें। और वो एंटी स्मोक गन्स के बारे में जो उन्होंने हर एक को ना, यहाँ बड़े हमारे जो साफ़ी हैं ना, कुछ उनको बहुत सूडो इंटेलेक्चुअल बनने का ना उनको खपत है। उनको लगता है कि अल्लाह मियाँ ने सारी दुनिया को फारग कर दिया था, सारी की सारी अकल और दानिश्वरी जो है वो हमें दे के भेज दी है। अब इस किस्म के जो ज़हनी मरीज़ हैं उनके ऊपर बंदा क्या ही कर सकता है। सो उसके ऊपर जो है वो उन्होंने कहा कि स्मोक गन्स का कोई फ़ायदा नहीं है, और फ़ायदा नहीं है तो ये आपके लिए नहीं होगा। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि 65% से ज़्यादा कमी हुई है स्टबल बर्निंग के अंदर। और इस वक्त पिछले सालों के अगर फिगर्स निकाल के देखिए तो इस साल जो स्मॉग है उसकी हालात पिछले सालों से बेहतर है। और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसको चलना है। ये ऑन ऑफ का बटन नहीं है जो अपने मुल्क में वो कहते हैं अंडे कट्ठे बच्चे मुर्गियों से जिसने मईशत चलानी थी, वो हमें बताएंगे कि मुल्क कैसे चलना है। सदके ही है, मतलब कमाल ही हो गया है वैसे। और फिर जो है वो एक और टाइग्रेस आ गई, ਉਹਦੇ भी पैर ਦੇ ਉੱਤੇ कोई ਵੱਡਾ सारा मतलब हाथी का पैर आया हुआ है। वो कह रही है कि वो उन्होंने ट्वीट किया है वो पीएम की एक बात को, उन्होंने कहा कि मैं छोटा था, हमारे घर में कुछ नहीं था, वालिद ने मेहनत जारी रखी और 18 माह में 6 फैक्ट्रियाँ बनाई थी। तो उसको उसमें गलत क्या कहा? तो ये मरीम नवाज कहती हैं जिद्दी पुश्ती रईस हैं शहबाज शरीफ। ये बीबी नू या तो जड़ा है वो गिनना है कि किसकी उम्र कितनी है, या इसने पता करना है किसकी जेब क्यों। अब ये दो जो लवाजमात है ना, अगर ये खतून पता करे उसका मतलब बड़ा अजीब होता है। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती कि मर्द की जेब कितनी है और उसकी उम्र कितनी है। सर गल मतलब किधर बहुत आगे लग जाएगी मेरा ख्याल है, इतने छड़ देंगे। आप खुद समझदार लोग, आपको सारी समझ आ जाती है। और इस अकल की अंधी को जो है वो जब ये इसका लीडर जो है वो जुए खेल रहा था ना और सट्टेबाजियाँ कर रहा था, उस वक़्त भी मियाँ साहब और उनकी फैमिली जो है उनकी जो इत्तेफाक फाउंड्री है 72 से 73 वाली इरा के अंदर, वो एशिया की बड़ी फाउंड्रीज़ में से उनका शुमार होता था। और वो जद्दी पुश्ती रईस लोग हैं, वो इन्ना वांगू ज़कात खरात खा के नहीं ना वड्डे हुए और इन्होंने गल करनी है। यार मतलब बात कहाँ से कहाँ चलेगी। मुझे जो है वो बात करनी है, काम की बात करनी है। दफ़ा करें, इनके ऊपर जितना काम बात करें ना उतने कट है। तो मेरे कौन सा बात आ जाना, कल मैं फिर आ जाऊँगी
और कल फिर जो बाकी डोज रह गई है वो भी दे देंगे। लेकिन कल बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको अनाउंसमेंट दे दूं, और वो ये है कि पंजाब में फिर एक पैरा के अंदर बड़ी नौकरियां आई हैं, और वो किन किन अजला के लिए हैं, उसमें आपने कैसे अप्लाई करना है, डेट क्या है, इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में मैंने आपको ये पूरी डिटेल्स बतानी है। तो जो बच्चे या जो लोग ये हमारे व्लॉग्स को देखते हैं वो कल ज़रूर इस व्लॉग के ज़रिए अप्लाई करें और अपनी किस्मत आजमाएं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। अब जो मैंने राशन कार्ड के बारे में आपको बताना है, अच्छा उस राशन कार्ड के ऊपर भी जो है वो किसी दिल जले को कोई तकलीफ़ हुई थी। भाईजान ज़रा एक मिनट मैं आपको भी बताती हूँ कि उसके ऊपर किसको तकलीफ़ हुई है। उसके ऊपर ये है, अच्छा उसके ऊपर तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसने कहा कि जी वो हमारे सारे ना उनको कॉपी कर रहे हैं। मतलब जो अपने आज तक जो कुछ उन्होंने पंजाब में किया, अगर इतना ही वसीम अकरम प्लस अच्छा चल रहा होता, या जो डाकू इलाही था, आपको पता ना वो डाकू था सबसे बड़ा जिसको बाद में लगाया था, उसका उन्होंने एक इश्तिहार जो है वो छापा है कि 100 अरब रुपए से पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया था, और सूबे के पता नहीं कितने लाख ख़ानदानों के लिए। अब ये इश्तिहार आया था, बिल्कुल आया था। इश्तिहार के वाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ आपको। परवेज़ इलाही के दौर में जो उसका छोटा सा 2-2.5 महीने का दौर था, उस 2-2.5 महीने के अंदर मौसूफ ने 4 अरब रुपए के इश्तिहार छापे, और वो इश्तिहार बग़ैर किसी कानूनी प्रोसेस के छपे। आज भी मेरे साथ मुख्तलिफ जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है सहाफ़ी, वो मुझे कहते हैं कि जी उनके पैसे हमें अदा करें। उस पैसों का उन इश्तिहारों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये उसी तरह का इश्तिहार था जो इन्होंने छापा, लेकिन करना कराना था कुछ नहीं। और ज़ाहिर है अच्छा काम अल्लाह पाक ने इनके मुकद्दर में तो लिखा नहीं था, इनके हाथों तो होना नहीं था, वो होना था मरीम नवाज़ के हाथों से। और बाय द वे ये जो राशन कार्ड है, इनको बताने के लिए कि ये फ़िलहाल ये राशन कार्ड जो हमारे लेबरर्स हैं, वो माइंस एंड मिनरल्स के डिपार्टमेंट के हों, वो लेबर डिपार्टमेंट के हों, और उसके अंदर अब चीफ मिनिस्टर साहबा ने सुथरा पंजाब के लोग जो हैं उनको भी डाल दिया है। तो ये तमाम जो मेहनत कश लोग हैं, ये उनके लिए ये राशन कार्ड शुरू किया गया है, जिसमें 3000 रुपये की जो राशन की सब्सिडी है तो वो इनको दी जा रही है। और अभी तक 2,97,000 से ज़ायद अफराद को ये कार्ड मिल चुके हैं। तो हमने ऐलान नहीं किया, इम्प्लीमेंट किया है। और जो हमारे सेहत कार्ड को, नवाज शरीफ साहब के सेहत कार्ड को आज तक रंग रोगन पेंट करके अपना कहते हो, उनको उनसे डिटाई की किसी भी तो को आप कर सकते हैं। सो ये जो एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, उनको मिलता है 2,97,000 से ज़्यादा लोगों को मिल गया है 3 अरब रुपये, 3 अरब 3 करोड़ से ज़्यादा रकम भी जारी हो चुकी है। इश्तिहार नहीं है, रकम जारी हुई। और ये मैं बार बार कहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर कोई भी जो प्रोग्राम है एवं शुरू नहीं करती, वो उसको इम्प्लीमेंट करके जो है वो दिखाती हैं। और ये मजमूई तौर पर 40 अरब रुपया जो है वो इंशाल्लाह ताला इस मद में ख़र्च होना है। तो जो नेकी का काम है, जो अच्छा काम है, अल्लाह पाक चीफ मिनिस्टर साहबा से लेता है। और इसीलिए ये जो है मुनाफिकीन, इनको बहुत तकलीफ़ होती है और हमें इनकी क्लास लेके बहुत मज़ा आता है। मैंने आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफिज़।